हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हमारा जो भी है, ये आज का वीडियो जो भी है बेसिक के लिए है। मतलब कुछ स्टूडेंट जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो मेरे साथ है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट को जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, कुछ वीडियोस हमारी बेसिक के लिए समझाओ, है ना। या फिर मतलब 10th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, बोर्ड के स्टूडेंट स्पेशली बच्चे जो भी हैं, वो एक्चुअली यही बोलते हैं सर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, हमें सर आज तक किसी ने बेसिक नहीं पढ़ाया। जैसे डेसिमल कैलकुलेशन हो गया, दशमलव की कैलकुलेशन हो गई, भिन्नों की हो गई, फ्रैक्शन कैलकुलेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं उनके टीचर्स ने अभी तक पढ़ाए नहीं है। तो और वो आ गए 12th में। अब तो 12th वाले बच्चे अक्सर 12th वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही कमेंट करते हैं, या फिर 10th वाले बच्चे करते हैं डेसिमल कैलकुलेशन नहीं आ रही है, फ्रैक्शन कैलकुलेशन नहीं आ रही है। तो इन सभी कैलकुलेशन को, इन नॉर्मल जो बेसिक की कैलकुलेशंस हैं उनको पढ़ाऊँगा मैं खुद, क्योंकि मैं जब भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी कहने लगते हैं सर ये हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। मतलब कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स उन्हें बहुत ज़्यादा आ रही है, फिजिक्स तो बहुत ईजी है लेकिन उन्हें कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स को आज हम पढ़ने के लिए, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो अब देखते हैं, चलो बोर्ड पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो भी है ये एक टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल, स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली जो टॉपिक बनाया है वो बना है समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं क्या होता है, उससे पहले हम जानेंगे एंगल क्या होता है। तो एंगल तो मतलब कोई भी कोण होता है। जैसे अगर मैं कोणों के बारे में बात करूँ तो ये मेरा कोई पॉइंट है, तो इसके अगर चारों तरफ मैं गोला खींच दूँ तो ये जो पूरा गोला होता है यहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ से घूम के पूरा जो गोला हुआ ये होता है मेरा 360 डिग्री का। और अगर मैं इस गोले का हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। कितने का? 180 डिग्री। और मैं अगर इसका भी हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। कितने का हो जाएगा ये? 90 डिग्री का। ये मेरा कोण है 90 डिग्री का, और इसी को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? राइट एंगल। मतलब समकोण जो हम बोलते हैं वो हम इसी को बोलते हैं, और हम आगे इसी को पढ़ेंगे। और इसी समकोण को जहां कहीं भी ये समकोण बनता है तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये होता है लंब। क्लियर है? तो जब भी कभी भी दो साइड्स के बीच में जहां कहीं भी राइट एंगल बनता है तो वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये वाली जो साइड है, जो खड़ी वाली है, ये इस वाली साइड पे लंब है, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा ये वाली साइड इस वाली साइड पे क्या है? लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो जब भी कभी दो साइड्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर होती है तो वहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है। समझ आ रहा है? तो ये तो हमने समझ लिया कि एंगल क्या होता है। और एंगल के बाद हम पढ़ते हैं अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो ये भी एक त्रिभुज ही है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, लेकिन उन तीन कोण में से एक कोण जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो और ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ये मेरा समकोण त्रिभुज, मान लो ये मेरा त्रिभुज है ABC, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। तो याद रखना जहां पे इस त्रिभुज में हमें तीन भुजाएं होती हैं जिनका स्पेशली नाम दिया हुआ, हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, वो होता है, ये मेरा होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस NEOUS, हाइपोटेनियस कर्ड, हिंदी में से बोलते हैं हम कर्ड। ये होता है मेरा लंब। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ओके। और इसे हम बोलते हैं बेस, मतलब आधार। क्लियर है? तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की हमने स्पेशल तीन नाम दिए हैं तीनों भुजाओं को। एक होता है लंब, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनियस। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हाइपोटेनियस होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ड होगा, कौन सा लंब होगा। तो सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास ऐसे ये ट्रायंगल बने हुए हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऐसे मान लेते हैं कि एक ऐसे कुछ हो गया, ऐसे। तो इन्हीं तीन से हम समझ जाएंगे कि मान लो कि हमने किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में जो हमारा कोण होता है, जो एंगल होता है, जो 90 अंश का नहीं हो, उसके अलावा 90 अंश का जो कोण होता है, 90 अंश का कोण जो भी होगा 90 डिग्री का, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ड होगी। क्या होगी? कर्ड मतलब हाइपोटेनियस होगा ये।
और जो 90 अंश के अलावा जो थीटा दूसरा जो कोण होता है उसके सामने एक भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर, लंब। क्या होगी? लंब। और इस लंब के साथ मिलकर जो दूसरी भुजा 90 अंश का कोण बना रही होगी उसे हम बोलते हैं बेस, आधार। क्या बोलेंगे? आधार। क्लियर है? कहने का मतलब है जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। और जो थीटा, मान लो अगर हमने ये वाला माना, जो थीटा जो कोण होता है हमारा 90 अंश के कोण के अलावा जो भी कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब। मतलब इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो और जो लंब के साथ मिलकर जो 90 अंश का कोण बनाता है उसे हम बोलते हैं बेस, मतलब आधार। तो ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया मेरा। और अगर मैं इसे थीटा मानूं तो ये मेरा लंब हो गया, मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया मेरा बेस। क्लियर है? ऐसे हम पहचानेंगे कि कौन सी कर्ण होगी, कौन सी आधार होगी, और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा लंब होगा। हम इसके बाद बात करते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनी हुई है। इस थ्योरम को हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई सी भी दो साइड दी होती है, या फिर किसी भी दो साइड्स का रेशियो दिया होता है हमारे पास, और हमें तीसरी साइड निकालनी होती है, तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मान लो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, बोलता है कि मेरे पास ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये साइड निकालो। तो कैसे करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, तो ये होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर है? अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है? अब हम इन फॉर्मूलेज को लगा देते हैं। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है कि मान लो ये वाला थीटा ऐसे मानते हो ये हमारा लंब हो गया, तो 3 हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारी पता नहीं, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे बराबर पी कितनी है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हो गया हाइपोटेन्यूज बराबर स्क्वायर हो गया 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, मतलब एच स्क्वायर बराबर हो गया मेरा 25। और जब कभी भी जहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे से जाएगा रूट, मतलब एच बराबर हो जाएगा √25, और √25 की वैल्यू होती है 5। तो हमारे पास ये साइड आ गई 5, और ये हमारी किससे आई? पाइथागोरस प्रमेय से। तो मतलब यही है सिंपली कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जब भी हमें कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल के रेशियोज दिए होते हैं, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो दिया होता है और हमें तीसरी साइड निकलवानी होती है, या फिर दो साइड दी हो तीसरी साइड निकालनी हो, पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पे लगाएंगे। अब हम बात करते हैं स्पेशली फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ये तो हमारा सिंपल था। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति वास्तव में क्या होती है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है त्रिकोणमिति। जो भी होती है त्रिकोणमिति में एक्चुअली हम समकोण त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज की बात करते हैं। जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होता है, वहां पे जो फॉर्मूलेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो हमारे पास ये 6 रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है साइन कॉस टेन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मुझे ये जो याद करना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, मुझे ऐसे ही याद करना है बिल्कुल 3-3 के पेयर में। जैसे मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनो, कैसे कैसे याद करना है 3-3 के पेयर में। साइन कॉस टेन एक पेयर और कोसेक सेक कॉट दूसरा पेयर। मुझे 2 पेयर में याद करना है। ये 2 पेयर में याद मैं क्यों करा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि जब भी मैं ऐसे लिखूंगा इसे साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये मेरा एक पेयर ये हो गया। इसके मैं इंस्टेंट लिखता हूं दूसरा पेयर कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसको लिखने का रीजन ये था
क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्स होते हैं मतलब उल्टे होते हैं। समझ आ रहा है? उल्टे होने का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूं। उल्टे होने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, कैसा है? उल्टा है। कौन? साइन थीटा कॉस थीटा आपस में एक दूसरे के कैसे हैं? उल्टे हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। क्लियर है? 1 कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में उल्टे हो गए। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये भी क्लियर है? दोनों चीजें एक ही हो गई। और अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? दूसरे वाले की। दूसरे वाले की अगर बात करूं कि कॉस थीटा सेक थीटा आपस में उल्टे होते हैं, तो इसको लिखने का मतलब मेरा ये हो गया कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा, और या फिर सेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 1 कॉस थीटा। ये चीज क्लियर हुई? मैंने क्यों लिखा ये पेयर? दूसरा। अगर मैं बात करूं तीसरे की, तो टेन थीटा वाले की बात करता हूं मैं, तो इसका उल्टा होने का मतलब है टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि मुझे ये तीन के पेयर में याद करना है, बिल्कुल ऐसे ही साइन कॉस टेन एंड कोसेक सेक कॉट जैसे, क्योंकि पहला पेयर जो भी होता है दूसरे पेयर का बिल्कुल उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, एंड टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई? हमें ये बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। अगर मैं चाहूं तो यहां से मैं फॉर्मूले बना सकता हूं कुछ, जैसे मैं यहां से अगर मैं एक फॉर्मूला यहां से देखूं, देखो क्या होगा। फॉर्मूले जो मेरे हैं सिंपली, अगर मैं साइन को इधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा 1, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाता है 1। अगर मैं इस वाले से निकालूं एक फॉर्मूला, तो वो ऐसे निकल आएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। और यहां से अगर मैं एक फॉर्मूला निकालूं, तो यहां पे हो जाता है ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है? मेरे पास ये 3 फॉर्मूले जो निकल के आते हैं, ये वैसे तो सिंपल ही हैं, लेकिन हम चाहेंगे तो इसे एज ए फॉर्मूला इसे हम नोट कर सकते हैं। ठीक है? तो क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे को उल्टे होते हैं, बिल्कुल ऐसा करें मैं आपस में साइन इसको मल्टीप्लाई में लेके तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे यहां से ये बना और यहां से ये बना। मेरे पास ये 3 फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। क्लियर है? और ये बिल्कुल ऐसे याद करना है जैसे मैंने बताया 3 के पेयर में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब हम इनके रेशियोज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनके रेशियोज की। तो ये रेशियोज रियल में मैंने बोला था जैसे कि ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं के रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो मैं बात करता हूं, पहले मैं अगर यूपी बोर्ड वालों के लिए बात करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि हमें एक चीज याद कर लेनी चाहिए, लाल बट्टे कक्का। और अगर मैं सीबीएसई बोर्ड वालों की बात करूं तो ऐसे में याद कर लेना चाहिए पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? तो लाल बट्टे कक्का की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे पास जो भी त्रिभुज होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कर्व समकोण त्रिभुज होगा, उसमें ये होगी मेरी कर्व, ये हो जाएगा मेरा लंब और ये हो जाएगा मेरा आधार। तो यहां पर अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। क्या? साइन थीटा बराबर हो जाएगा मेरा लंब अपॉन कर्व। क्लियर है? क्लियर है ना? दूसरा है मेरा ये, तो ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा मेरा आधार अपॉन कर्व। और ये तीसरा हो जाएगा मेरा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब अपॉन आधार। तो मतलब पहला हो गया साइन का लंब अपॉन कर्व, दूसरा हो गया कॉस का आधार अपॉन कर्व, और तीसरा हो गया लंब अपॉन आधार किसका होगा? टेन थीटा का। अब मुझे पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्व अपॉन लंब। ये चीज हो गई। ऐसे ही मैं अगर यहां पे देखूं, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्व अपॉन आधार। ऐसे ही, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार अपॉन लंब। ये चीज क्लियर हो गई बिल्कुल। तो मुझे ये याद करने हैं साइन कॉस टेन, मतलब ये जो पहला होता है एज इट इज अगर हम देखें तो पहला लंब अपॉन कर्व साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर इसका उल्टा कर देते हैं तो कॉस एक्स सेक कॉट हो जाएगा। इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं। अगर मैं यूपी बोर्ड वालों को तो ऐसे याद कर लेना, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड वालों की बात करूं या फिर आईसीएसई बोर्ड वालों की बात करता हूं, तो उसका भी सेम रूल रहेगा। पहला रहेगा साइन का,
पहला ये रहेगा साइन का, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा होता है पहला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा होता है मेरा कॉस थीटा, ये होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये तीसरा होता है मेरा टेन थीटा, टेन थीटा ये होता है मेरा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मैं बिल्कुल उल्टा कर सकता हूँ, जानता हूँ कि मुझे साइन का उल्टा होता है मेरा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर। और इधर मेरा कॉस का उल्टा था सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और इसका मुझे पता है टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मैं बोल रहा था ये रियल में देखो, तो ये मेरे त्रिकोणमिति में ये जो रेशियोज हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक और ये जितने भी 6 रेशियोज हैं, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस इन तीनों का रेशियोज तो ही हैं, है ना। मतलब है कि एक दूसरे का डिवीजन ही तो किया हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति, है ना, अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम इनके कुछ एग्जांपल देख ले जिससे हमें समझ में आ जाएगा। मान लो हमसे कोई बोलता है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी परपेंडिकुलर मैं 4 मान लेता हूं और जिसका बेस में 3, और बोलता है कि ये मुझे दी नहीं हुई है हाइपोटेनियस, ये मेरा ABC ट्रायंगल है। तो मुझे ये कह रहा है मुझे इसके सभी क्या निकालो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक रेशियोज। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, सबसे पहले तो हमें साइड निकालनी पड़ेगी, ये वाली हाइपोटेनियस निकालेंगे हम। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब सिंपल है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता नहीं तो हाइपोटेनियस एज इट इज रखो, बेस हमें पता है 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16, एच स्क्वायर बराबर हो जाता है 25 एंड स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू हो जाएगा √25 एंड √25 की वैल्यू हम भी फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो एच की वैल्यू आती है 5। मतलब मुझे मालूम पड़ेगा कि इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो होगा इसका 5। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं इसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ये देख लो, पहले मैंने इसकी थर्ड साइड कैसे निकाली थी, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई भी साइड अननोन होगी तो हमसे पाइथागोरस प्रमेय से हम उसको निकाल लेंगे, उसका हम बात करेंगे उसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए मैंने आपको बोला था, अगर ईपी बोर्ड वाले हैं तो एक चीज याद रखनी है, लाल बट्टे कक्का, और अगर सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड वाले तो हमें एक चीज याद करनी है, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम देख लेते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर लाल बट्टे कक्का, देख लो जैसे भी है। तो ये मेरा पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो मैं देख लूंगा यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस कितनी है 5, मतलब 4/5। मतलब साइन थीटा की वैल्यू हो गई मेरी 4/5। लेकिन मुझे एक चीज और पता है कि साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल कितनी हो जाएगी 5/4। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे साइन की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी उल्टा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ से करते साइन की वैल्यू आ गई 4/5, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 5/4। ऐसे ही यहाँ से अगर हम निकालें इस जगह से, यहाँ पर मेरा ये दूसरा वाला हो जाएगा ये कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे मेरा कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो बेस हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5, और मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है 3/5। लेकिन मुझे एक चीज और पता है, कॉस का उल्टा होता है बिल्कुल सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरी इसकी उल्टी, मतलब 5/3। और मैं अगर यहाँ से बात करूँ, ये वाला जो थर्ड होता है ये होता है मेरा टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 एंड बेस कितना हो गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। लेकिन मुझे एक चीज और भी पता है कि टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 3/4। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके मेरे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। साइन थीटा कोसेक थीटा आ गया, कॉस थीटा सेक थीटा आ गया, और टेन थीटा कॉट थीटा आ गया। मेरे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। क्लियर है इतना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल समझ जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं। लाल बट्टी कक्का समझ में आ गया होगा,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, समझ में आ गया होगा तुम्हें। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। वो डायरी मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ, देखो। कहता है इफ tan a बराबर है 4y3 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बोलता है कि यदि tan a बराबर है 4/3 देन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे हमें देखना क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज तो हमें ये होती है पूरे क्वेश्चन में, मतलब हमारे पास एंगल क्या है यहाँ पे a, तो हमें एक एंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, वहां पे हमें एक एंगल बनाएंगे a। तो मान लो हमारा a हो गया, तो ये b हो गया, ये c हो गया, तो tan a बराबर हो गया मेरा 4/3। मतलब मुझे पता है कि tan दिया है, तो tan का मेरा यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे याद रखूंगा क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब tan के लिए ये होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब है कि अगर मुझे दिया हुआ है tan/3 और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, इसका मतलब ये 4 जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये 3 जो है ये हो जाएगा मेरा बेस। मतलब इसके सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा मेरा 3। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। कौन सी साइड, ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे अभी निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, तो लास्ट क्वेश्चन अभी तो मैंने कराया है, इस ये वाली साइड हमारी कितनी आती है, 5 ही तो आती है। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री से रेशियो निकाल देंगे। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, और इधर इसका साइन की वैल्यू जो भी आएगी उसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल ही, कॉसेक थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू। जो भी आएंगे हम निकाल लेंगे क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा हो गया तो परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो साइन थीटा 4/5, तो और साइन का उल्टा कोसेक, तो ये हो जाएगा 5/4। कोसेक कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5, और कॉस का उल्टा सेक तो 5/3। इसका हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3, तो 4/3। इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गए हमारे। हम अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कैसे होते हैं। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में 12th के में या फिर 10th के में, जो बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री में वो यही प्रॉब्लम आती है। वो फॉर्मूलेज क्या है हमारे पास, वो हमारे पास फॉर्मूले हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा आता है हमारे पास, यहां से हमें बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं इसको। दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा फॉर्मूला जो आता है मेरे पास, वो है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है, ये मेरे पास 3 फॉर्मूले हो गए। और एक फॉर्मूला में जो नॉर्मली अगर मैं लिखना चाहूँ तो जो 3 फॉर्मूले ये तो मेरे बिल्कुल सिंपल हैं। ये हैं जैसे पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ पे होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। क्योंकि ये दोनों ही आपस में कैसे होते हैं एक दूसरे के, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो ये मेरे 3 फॉर्मूले हो गए, एक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये मेरे 3 फॉर्मूले तो ये हुए। और
तीन फॉर्मूले ये होते हैं मेरे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेसिक जो फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के वो तो मेरे पास यही है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम बस इन्हीं तीन फॉर्मूलेज को याद करेंगे। क्लियर है? और हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर यहाँ पे नॉर्मल बेसिक जो होता है वो हमारा फाइनली क्लियर हो जाता है। ओके, तो आगे का नेक्स्ट वीडियोस में हम देखते हैं जो भी बेसिक मैथमेटिक्स होगा।